नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और लगातार आप इन क्लासेस का आनंद लेते जा रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। प्यारे साथियों, हमारा पेपर थर्ड चल रहा है और पेपर थर्ड की यूनिट 2 हमने शुरू कर दी है कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में जो कर्मचारी वर्ग है उसका, प्यारे विद्यार्थियों, उस कर्मचारी वर्ग के बारे में हमको पढ़ना है कि हमारा जो प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में जो स्टाफ है, उस स्टाफ में आपके कार्यकर्ता भी हैं, सहायक भी हैं, तो उनका चयन कैसे करना है प्यारे विद्यार्थियों, उनकी अंतः क्रिया किस तरह की होनी चाहिए प्यारे साथियों, उनके खुद के निजी गुण क्या होने चाहिए, इनकी चर्चा आपको करनी है और स्टाफ के गुण क्या होने चाहिए, यानी वो प्यारे साथियों एक अच्छे प्यारे विद्यार्थियों आदर्श आपका स्टाफ के रूप में किस तरह के होंगे, इनकी चर्चा आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी पिछली क्लास जाके नहीं देखे हैं, एक बार पिछली क्लास जाके जरूर देख लेना। YouTube पर आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा रखी है। और प्यारे साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम मस्ती के साथ आपको पेपर देना है। इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी पिछली सेशन देख के जरूर आ रहा होगा। आपके एक एक डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है प्यारे साथियों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए संपर्क सूत्र हमने उपलब्ध करवा रखा है प्यारे साथियों। देखिए, ये नंबर नोट कर लीजिए और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए देन आप हमें कॉल कर सकते हैं 7014449596। ठीक है प्यारे साथियों, को कोई भी ईसीसी से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, किसी साथी को ईसीसी के नोट्स चाहिए कि गुरुजी हमें तो नोट्स चाहिए, कोई कहता है गुरुजी हमें ओल्ड पेपर चाहिए, ठीक, कोई कहता है ईसीसी करनी है, नहीं की है हमने, तो कहां से करें गुरुजी, तो पूरा एक गाइडेंस आपको मिलेगा। 7014449596 पर अच्छी तैयारी कीजिए प्यारे साथियों। आपको पास होना बहुत जरूरी है। आपने जब पैसा लगा दिया है तो आपको नोट्स भी जरूरी होंगे, आपको पास होना भी बहुत जरूरी है, तब जाके ही तो डिप्लोमा कंप्लीट होगा मेरे भाई। चलिए अब हम चर्चा करेंगे पेपर थर्ड में प्यारे साथियों। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो अच्छा प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है, उस केंद्र में आपके जो कार्यकर्ता है उसमें कौन कौन से अपेक्षित कौशल होने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। अपेक्षित कौशल से क्या तात्पर्य है गुरुजी? अपेक्षित कौशल से तात्पर्य है कि ऐसा आपका कोई प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में कार्यकर्ता होना चाहिए जो बच्चों के वृद्धि और विकास के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 0 से 6 वर्ष को समझता है। यानी आपके प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में आप जब बच्चे आ रहे हैं तब कार्यकर्ता को हम ऐसे कार्यकर्ता को नियुक्त करेंगे जिसको यह पता हो कि 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा आता है, ये 0 से 6 वर्ष उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। एक बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो वो 0 से 6 वर्ष का समय आपका ये डिसाइड करेगा कि इसका व्यक्तित्व आगे चल के कैसे बनेगा, इसकी वृद्धि होगी, इसका प्यारे विद्यार्थियों विकास होगा। तो ये सब कुछ आपका जो निर्धारित करेगी, सबसे महत्वपूर्ण जीवन का जो वर्ष होता है वो 0 से 6 वर्ष का आपका क्या होता है, समय होता है। और इस समय में बच्चा आपके पास है, प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में है। तो आप जब यदि कार्यकर्ता बन रहे हैं तो आपको इस बात का प्यारे विद्यार्थियों एहसास होना चाहिए कि आप ये समझते हो कि 0 से 6 वर्ष की वैल्यू क्या है। दूसरा, बच्चों की आवश्यकताओं की जानकारी हो, यानी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में जो बच्चों की क्या आवश्यकता है, बच्चों की क्या नीड है। मान के चलिए कि कोई बच्चा है प्यारे विद्यार्थियों, किसी जनजाति से आपके पास पढ़ने आ रहा है, जिसके वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके पास उसके घर वाले 1 वक्त का ही खाना दे पा रहे हैं, एक टाइम बाहर से मांग के काम चला रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए प्यारे विद्यार्थियों पढ़ना दूर की बात है, सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी कि अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करें। तो उसकी आवश्यकता की आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षण प्रणाली का उसको ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण प्रणाली का प्यारे विद्यार्थियों ज्ञान का मतलब है कि उसको बच्चे को किस तरह से शिक्षा देनी है, इसका एक कार्यकर्ता को ज्ञान हो। यह अपेक्षित कौशल कार्यकर्ता के अंदर होने चाहिए। स्थानीय उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना जानता हो, मान के चलिए स्थानीय उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना जानता हो। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि आपका कोई भी बच्चा है, मान के चलिए कि वहां पर ब्रश उपलब्ध नहीं है और आपने किसी बच्चे से कह दिया कि ठीक है, आप किसी पेड़ की एक टहनी तोड़ के लाइए। मान के चलिए ये टहनी तोड़ के ले आए और इसके अगले भाग को आपने पत्थर से क्या किया है प्यारे विद्यार्थियों, चोट करके और इसको नोक दिया है। बिल्कुल जैसे हम दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग तो दांतों से पहले चबा लेते हैं उसको, फिर अगले वाला भाग हो जाता है, उससे अपन क्या करते हैं, ब्रश कर लेते हैं कभी कभी।
इसी तरह से आपने क्या की है, एक टहनी का भाग लिया है, उसको आगे से पत्थर से दोंच लिया है और फिर प्यारे विद्यार्थियों आपने क्या किया है, कलर में डुबो की पेंटिंग कर दी। इसका मतलब ब्रश उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी आपने स्थानीय उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना बच्चे को सिखा दिया। ऐसा कौशल आपके पास हो तब तो आप एक अच्छे कार्यकर्ता में अच्छे अपेक्षित कौशल देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए गुरुजी। एक कार्यकर्ता ऐसा हो जो नव प्रयोग या नवाचार करना जानता हो। प्यारे साथियों, नवाचार करना जानता हो इसका मतलब क्या है? नवाचार का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, किसी चीज से उसका उपयोग दूसरे क्षेत्र में करना। इसका मतलब क्या है गुरुजी? समझ में नहीं आई है। इसका मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों के, मान के चलिए आपके प्रत्येक घर में आपकी थैलियां मौजूद होती हैं। थैली का मतलब, हाँ बिल्कुल, जिसमें आप सामान लेकर के आते हो, और उनके कलर भी अलग अलग होते हैं। कोई ब्लैक कलर की थैली होती है, कोई व्हाइट कलर की होती है, कोई ब्लू होती है प्यारे विद्यार्थियों, कोई ग्रीन होती है। मान के चलिए उस पॉलीथीन के अंदर आपने कुछ भर दिया है और उनकी बॉल बना ली है, अलग अलग कलर की बॉल बना ली। अब यदि आपके अंदर नव प्रयोग या नवाचार करने की क्षमता है, तब तो प्यारे विद्यार्थियों आप, हो सकता है उनका बॉल का प्रयोग खेलने के लिए कर दो। आपने जो बॉल बनाई है उनका उपयोग आप कलर सिखाने के लिए बच्चों को कर दें कि ये कलर ब्लैक होता है, ये ब्लू होता है, ये रेड होता है, ये ग्रीन होता है। तो आप में नव प्रयोग करने की, नवाचार करने की क्षमता होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, तब आप एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, अपेक्षित कौशलों के रूप में आप जाने जाओगे। सृजनात्मकता का गुण आपके अंदर होना चाहिए। सृजनात्मकता का मतलब क्या है? सृजनात्मकता का मतलब है नई नई चीजों की सृजन करना प्यारे विद्यार्थियों आपके अंदर होना चाहिए। लचीलापन हो, नम्रता हो। ऐसा नहीं हो प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो जीवन में हमेशा सीखने का प्रयास करता है। लकीर का फकीर नहीं बनना है। आपने ये नहीं सोचना है जीवन में कभी भी कि मैं एक शिक्षक बन गया हूं और अब शिक्षक बनने के बाद मेरे पे तो पूरा ज्ञान आ गया है, अब मुझे कुछ नहीं करना, जितना पढ़ना है मैं पढ़ लिया हूं, अब आगे मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, जीवन के एक शिक्षक अच्छा वही होता है जो आपके 60 साल में यदि रिटायर हो रहा है तो लास्ट दिन भी प्यारे विद्यार्थियों वो कुछ न कुछ अपने में परिवर्तन लाए, कुछ भी अपने अंदर सीखे प्यारे विद्यार्थियों, पर डे कुछ न कुछ नयापन लेकर के आए। तब प्यारे विद्यार्थियों मान सकते हैं कि उसमें लचीलापन है, उसमें नम्रता है। एक कार्यकर्ता में यह अपेक्षित कौशल होना चाहिए कि दैनिक क्रियाकलाप की योजना बनाना जानता हो। एक बच्चे को पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी करानी है उसकी एक योजना बनाए और योजना बना के प्यारे विद्यार्थी उसको क्रियान्वित भी कर दे। एक अच्छे आपके कार्यकर्ता का यह गुण भी होता है। एक ऐसा कार्यकर्ता का अपेक्षित कौशल होना चाहिए जो बच्चों में रुचि बनाए रखे। बहुत जरूरी है, आजकल सबसे जरूरी चीज है प्यारे विद्यार्थियों रुचि बनाए रखना। प्राय हम अपने घर में देखते हैं, आपके मन में आता होगा कि गुरुजी एक बार जीवन में सरकारी नौकरी लग जाए, चाड़े पाड़ देंगे गुरुजी, याद रखना भौकाल मचा देंगे, सब लोगों को प्यारे विद्यार्थियों जला के रख देंगे। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। क्या आपसे पहले किसी की नौकरी नहीं लगी? क्या आपके मन में है कि गुरुजी एक बार भरपूर पैसा कमा ले और पैसा कमाने के बाद हम देख लेंगे इन लोगों को? तो क्या आपसे पहले किसी ने पैसा नहीं कमाया? क्या आपके मन में चल रहा है कि गुरुजी एक सुंदर सी बीवी आ जाए, फिर देखना बीवी के साथ घूमने जाऊंगा, सबको जला दूंगा, एक अच्छा सा पति मिल जाए, उस पति के साथ जो फोटो जो रील्स डालूंगा मैं, आए है मजा आ जाएगा, जितने भी ये लोग मेरे को ताने मार रहे हैं सबको एक दिन दिखा दूंगा। क्या किसी की सुंदर बीवी नहीं आई? क्या किसी का सुंदर पति नहीं मिला? इस दुनिया में सबको सब कुछ ऑलरेडी पहले हो चुका है, लेकिन कमी है तो किसकी कमी है? रुचि की कमी है। कहां से लेके आओगे रुचि? रुचि का तात्पर्य है प्यारे विद्यार्थियों, आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं वो इस शिद्दत से काम करें कि आपको वो काम नहीं लगे, आपका वह मन लगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने इंटरेस्ट के साथ करें और समय का आपको पता नहीं लगे। प्रत्येक विद्यार्थी जो यहां पर आपका परीक्षा देने जा रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी जिसका सपना है कि आगे चल के मैं टीचर बनूं, चाहे सरकारी टीचर बने चाहे प्राइवेट टीचर बने, मेरा उनसे विशेष आग्रह रहेगा। और विशेष आग्रह यह रहेगा कि जीवन में तुम कुछ भी जॉब कर लीजिए, तुम जीवन में किसी भी पद पर पहुंच जाइए, लेकिन यदि शिक्षक बन रहे हैं तो आपके अंदर पढ़ाने की रुचि होनी चाहिए, आपके अंदर पढ़ाने का एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए। आपको इतना मजा आता हो, इतना मजा आता हो कि गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सामने बच्चे हो, उन बच्चों की समस्या हो, उस समस्या को मैं दूर करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे उस समस्या को दूर करने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। तो मेरी नजर में आप सबसे सफल शिक्षक है। प्राय प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको नहीं लगता कि इसको पढ़ाने के लिए हम शिक्षकों की टीम नहीं रख सकते क्या? क्या हमारे पास शिक्षक नहीं आ सकते क्या?
हम भी तो आसानी से एक एक बच्चे को यहां पर लेके आ सकते हैं, एक एक शिक्षक को लेके आ सकते हैं, आसानी से आपको सब कुछ समझा दें, लेकिन फिर भी प्यारे विद्यार्थियों इतनी व्यस्तता के कारण हम आपकी क्लास ले रहे हैं। विशेषकर मैं आपकी इसलिए क्लासेस ले रहा हूं क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे यहां से पर क्लास से मुझे बहुत कुछ ज्यादा कुछ मिल रहा है, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ अपना ही तो है। लेकिन आप याद रखना, एक रुचि होती है प्यारे विद्यार्थियों, एक इंटरेस्ट होता है, और प्रत्येक यहां शिक्षक का प्यारे विद्यार्थियों यह दायित्व है, आप कार्यकर्ता का यह अपेक्षित कौशल है कि बच्चों में वो रुचि बनाए रखें। खुद में रुचि तो बनाना बहुत जरूरी है, बच्चों में भी रुचि बनाना बहुत जरूरी है। बच्चों में रुचि कैसे बनानी है गुरुजी, बात समझ में नहीं आई। मान के चलिए कि एक शिक्षक है और वो बच्चों से कह रहा है कि आज 5वें कालांश में आप रेडी हो जाना, 5th कालांश में आप रेडी हो जाना, क्योंकि आज 5वीं क्लास में आपकी जो 5वां पीरियड आएगा उसमें या तो ये छड़ी है, या तो ये डंडा है, और या फिर तुम हो। एक शिक्षक ने तो बच्चों से आते ही ये कह दिया। वहीं दूसरे शिक्षक ने कह दिया कि तुम घबराओ मत, आज मेरे पास चॉकलेट भरी हुई है और मेरा कालांश आएगा 4th नंबर का कालांश। उस 4th कालांश में जो विद्यार्थी कल के पाठ को, कल जो मैंने पढ़ाया था उसको याद करके आएगा, जो क्वेश्चन आंसर का सही जवाब देगा, तब प्यारे विद्यार्थी उसको ये चॉकलेट मिलने वाली है। अब दोनों शिक्षकों ने आके एक ही अलग अलग बात कही है, लेकिन दोनों ने प्यारे विद्यार्थियों बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट कर दिया। एक शिक्षक ने तो यहां पर छड़ी दिखा दी तो बच्चे डर गए हैं, अब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का। लेकिन वही एक 4th कालांश का शिक्षक, उसको पता है कि बच्चों में रुचि बनाना बहुत जरूरी है। अब बच्चे यदि घर से याद भी नहीं करके लाई तो अभी 3 कालांश उसके पास है, 1st, 2nd और 3rd तक प्यारे विद्यार्थियों वो रट के घोंट देंगे आपके पाठ को। जो आपने पाठ पढ़ाई है, जो आपने यूनिट पढ़ाया है, उसको बिल्कुल याद कर देंगे, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपने उनके अंदर रुचि जगा दी है, और रुचि में प्यारे साथियों उनको क्या मिल गया है, चॉकलेट मिलने वाली है। तो एक अच्छा कार्यकर्ता वही होगा जो बच्चों के अंदर रुचि बनाए रखे, कार्यक्रम में विविधता हो। बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में विविधता होना बहुत बड़ी बात है। विविधता का मतलब होता है कि आप नई नई चीजों से आप प्यारे विद्यार्थियों विज्ञ हो। आपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा होगा, लेकिन आपकी मुलाकात हमसे हुई है तो कुछ आपने एक शब्द से हमसे अच्छे सीखा होगा, आपके अंदर विविधता का भाव होगा। और जीवन में आपको यदि लगे कि मेरे जीवन का रस खत्म हो चुका है, मैं नीरस हो चुका हूं, मुझे सारी वस्तुओं में आनंद आना प्राप्त हो चुका है, गुरुजी मेरे पास दौलत, शोहरत, औरत सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं मजे नहीं ले पा रहा हूं, आखिर क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर की विविधता को खो दिया है। आपने अपने जीवन में कुछ नयापन लाने की आपको जरूरत है। नयापन लाने का मतलब है आपके जीवन में प्यारे विद्यार्थियों, आपके अंदर जो भी आपकी जो दिनचर्या है, उन दिनचर्या को बदलना, उस दिनचर्या में कुछ नयापन ऐड करना। आप एक मजदूर की तरह हो चुके हो, सुबह उठे हो, नहाए धोए हो, खाना खाया है, काम पर निकल गए हो, वहां पर प्यारे विद्यार्थियों आप काम से आए हो, हाथ पैर धोए, खाना वाना खाया है और सो गए हो। आप एक मशीनरी की तरह काम कर रहे हो। तो आपके अंदर विविधता होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। और जीवन में आपको याद रखना, जब भी, चाहे कोई पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बुजुर्ग हो, नयापन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी बहुत मैच्योर हो चुका हूं, मैंने ये हरकत, अरे कर दो हरकत, कोई दिक्कत नहीं है, गाली वाली दे दो पड़ोसियों को एक आध, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बदनामी तो होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाके माफी मांग लो, पैर पकड़ लो कि यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा नहीं आ रहा था जीवन में तो ठीक है, मैंने दे दी एक जानबूझ के, ठीक। पड़ोस के बच्चे को बुला के गाल पे 2 चांटे मार दो, वो रोते रोते घर जाएगा, पड़ोसी घर आएंगे, उनसे कहो कि ठीक है पहले चाय पियो, फिर बाद में सुनेंगे तुम्हारी समस्या का, बोल देना बच्चे हमारे नहीं है क्या। तो आपको क्या करना है, जीवन में विविधता करना है। ये तो मजाक वाली बात थी, हंसी मजाक की बात है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों एक अच्छे कार्यकर्ता में अपेक्षित कौशल होने चाहिए, उसमें विविधता होनी चाहिए। चलिए आगे पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं कि विविध परिस्थितियों से निपटना जानता हो, बहुत बड़ी बात है। मान के चलिए प्यारे विद्यार्थियों, कल ही देख रहा था, एक एपिसोड चल रहा था, समय रैना पहुंचे प्यारे विद्यार्थी। समय रैना कॉमेडियन है और वो कहां पहुंचे हैं, कपिल शर्मा शो में। अभी थोड़े दिन पहले कुछ विवाद हो चुका था। अब समय रैना जब वहां पहुंचे तो उन्होंने एक जोक कहा जो इस पे पूरा फिट बैठता है। उन्होंने कहा कि मेरे नाना जी खत्म हो गए थे और नाना जी खत्म होने के बाद मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने अपना वहां टेलीफोन उठाया और उठाने के बाद मैंने 102 पर कॉल कर दिया। तो पड़ोसी ने कहा 102 पर कॉल क्यों किया, तुमको तो 108 पे करना चाहिए था, 108 पे एम्बुलेंस आती है। उसने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब फायर वाले आ गए
और फायर वाले आने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है बताइए आग कहां लगी है। तो उन्होंने कहा बोला आग तो अभी सुबह लगेगी। ठीक है, बात समझ में आई मेरी बात। तो प्यारे विद्यार्थियों, विविध परिस्थितियों से निपटना वो जानता हो, उसको पता हो कि यदि बच्चों के साथ, याद रखिए बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं तो आखिर उसका क्या कारण है, उस कारण का पता लगाए, उस कारण के साथ उसको पता लगाने के बाद उसका निवारण तक पहुंचे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति से निपटना वो जानता हो, ऐसा आपका एक कार्यकर्ता होना चाहिए, उसमें अपेक्षित कौशल होना चाहिए। अब ये तो अपेक्षित कौशल हमने कार्यकर्ताओं के देख लिए हैं, अब उनके कुछ व्यक्तिगत गुण होने चाहिए। मान के चलो मैं एक स्टाफ बनता हूं, मैं प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में कार्यकर्ता का तो मैंने गुण देख लिया, लेकिन मैं स्टाफ के रूप में, अब स्टाफ में कार्यकर्ता भी आ चुका है और स्टाफ में प्यारे विद्यार्थियों आपके कौन आ चुके हैं, सहायक भी आ चुके हैं। अब यहां मान के चलिए मुझे स्टाफ में लगाना है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए कि मुझे प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में स्टाफ के रूप में काम करना है। सबसे पहला है संवेगात्मक रूप से परिपक्व स्थिर हो, और सबसे बड़ा गुण है प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में आपने देखा होगा, अपने आस पड़ोस आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में विशेषकर महिलाएं संवेगात्मक रूप से कभी परिपक्व, लगभग बात कर रहा हूं, सभी महिलाएं दिल पर नहीं ले, परिपक्व स्थिर नहीं होती है। आपने आपके आसपास एक चाची, आपकी भाभी, एक आंटी, एक मम्मी, एक मौसी, एक दादी, ऐसी आपने जरूर देखी होगी आपके घर परिवार के आसपास, जो बात बात पर रोने लग जाती है। बात कर रही है आपके घर में, आराम से बात कर रही है, और फिर कहेगी मेरी बेटी को तो इतना बड़ा दुख है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, आज ऐसे हो गया, और रोने लग गई। ये लो राम 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 राम। आप संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप बात करते जा रहे हैं और बात बात में कभी तो आप इतने इमोशनल हो गए कि आप रो दिए, और 5 मिनट की बात है फिर सामने वाला कहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, भगवान है, भगवान पर भरोसा रखो, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2-4 बात कही और फिर अगली बात हंसी की आ जाएगी, उसमें हंसने लग जाएगी। हाँ, ये हुआ जीवन में हो। क्यों? उनका स्वभाव ही हो चुका है, उनका ऐसा नेचर हो चुका है, वो संवेगात्मक रूप से परिपक्व ही नहीं हुई है। लेकिन एक प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षक केंद्र में आप स्टाफ बन रहे हैं, तब प्यारे विद्यार्थियों आपको व्यक्तिगत रूप से यह गुण होना चाहिए कि आप संवेगात्मक रूप से स्थिर हो। संवेगात्मक रूप से स्थिर का मतलब, दूसरा उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं दे देता हूं। मान के चलिए कि आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, आपकी जॉब लग चुकी है सरकारी, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों घर उठते ही आपकी सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। बीवी ने कहा कि ठीक है, कोई काम तो करते नहीं हो जीवन में, और सुबह सुबह तुम्हें टिफिन तैयार करके दूं, चलिए आज मुझे टाइम नहीं मिला, आज मेरे सर दर्द हो रहा है, आज भूखे ही जाइए। और तुम 2-4 गाली देकर के आ गए, तुम उनको 2-4 बात सुना करके आ गए कि ठीक है, निठल्ली रहती है, तेरे को कमा के ला के दे रहा हूं। कभी प्राय सब घरों में लड़ाई होती है, सबको पता है कि घर पे रहती हो, लड़ाई करती रहती हो, कोई काम है नहीं है, ये तो मैं मिल गया इसलिए तुम्हें आराम करने को मिल रहा है, यदि मैं नहीं होती तो काम। आजकल ये पतियों की सबसे बड़ी समस्या है कि भगवान ने करे तुम्हें कोई और आदमी मिलता, तब जाके तुम्हें पता लगता है। अब कह दिया आपका दिमाग खराब है, आप शिक्षक हो, आप बच्चों के पास आ गई, और बच्चे ने किसी ने आते ही सवाल कर दिया और आपने 2 उसके थप्पड़ लगा दिए गाल पर, तो क्या आपने अच्छा किया? नहीं। आप संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है, क्योंकि आपकी जो घर की समस्या है वो आप स्कूल तक क्यों लेकर के आई। यही बात आपको याद रखनी है कि स्टाफ की कोई निजी समस्या है, उसका बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा, आत्मविश्वासी हो। आत्मविश्वास जीवन का सबसे बड़ा खेल होता है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है प्यारे विद्यार्थियों, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, नई आप प्यारे विद्यार्थियों ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक स्टाफ को, एक शिक्षक को, एक कार्यकर्ता को, एक सहायक को यह हमेशा होना चाहिए कि वो जीवन में सदैव आत्मविश्वास से भरपूर रहे, क्योंकि यह गुण बच्चों में फिर आपका ट्रांसफर होने वाला है। एक 0 से 6 वर्ष का बच्चा सामने शिक्षक को ही तो देखता है कि हमारे मास्टर किस तरह से बोल रहा है, हमारा शिक्षक किस तरह से पढ़ा रहा है, वो आज किस तरह के कपड़े पहन के आया है, उसके बोलने की शैली क्या है, उसके पढ़ाने की शैली क्या है। जब वो बोलता है तो हम 5-10 मिनट तक शांत रह जाते हैं, हमारा मन करता है कि यार ये मास्टर और बोलता रहे, हम तरसते हैं उसकी वाणी को सुनने के लिए। क्यों? यदि अच्छा शिक्षक हुआ, उसमें प्यारे विद्यार्थियों ये गुण हुआ, ये जितने गुण मैं बता रहा हूं यदि उसके अंदर हैं, तो आज शिक्षा का जो बेहाल है वो क्या शिक्षा का इतना बेहाल रहेगा क्या?
आजकल मेरे को तो समझ से बाहर है। मैं तो प्रत्येक विद्यार्थी से ये कहता हूं, जीवन में जब भी सफल होना है तब आप प्यारे विद्यार्थियों ये नोट्स जो रगड़ते रहते हो ये छोड़िए। ये तो आप हमें फोन कर दो 7014495956 पर, ये तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। पूरी मार्केट भरी पड़ी है किताबों से, सब कुछ लिखा पड़ा है ऑलरेडी दुनिया में। लेकिन तुम्हें इन बातों को यहां समझना है। मैंने आपको ये कुछ बातें बता रहा हूं, आप इनसे डबल बातें खुद खोज सकते हैं, क्योंकि ये कोई प्यारे विद्यार्थियों हमने इधर उधर की हमारी ही तो बातें हैं। हमें ही तो शिक्षक बनना है, हमें ही तो स्टाफ बनना है, और हमें ही तो इसमें हमारे अंदर ही तो ये गुण होने चाहिए। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बातें हैं ये समझनी ज्यादा होती हैं। और प्रत्येक विद्यार्थी जो मुझे देखता है, मैं प्रत्येक से यह अनुरोध करता हूं कि मेरी बातों को लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है। मैं एक एक बात को समझाता हूं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जहां जो मैं क्लासेस ले रहा हूं मेरी रुचि के कारण ले रहा हूं। मैं प्रत्येक विद्यार्थी का कमेंट नहीं पढ़ता। मुझे पता है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग जी, गुरुजी क्लासेस कब से लग रही है। अरे नहीं सुनता मैं तुम्हारी बातें, मुझे दिख रहा है सामने कमेंट बॉक्स आपका चलता है, आपकी एलईडी चलती है पूरी बड़ी प्यारे विद्यार्थी, जिसमें आपके पूरे कमेंट मुझे दिखते हैं। लेकिन नहीं पढ़ता तो मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे प्यारे विद्यार्थियों जब मैं पढ़ाता हूं तो पूरी पढ़ाता हूं, मैं शिद्दत से पढ़ाता हूं। प्रत्येक विद्यार्थी का सवाल जवाब प्यारे विद्यार्थियों मुझे पता है क्या होने वाला है। यदि कोई काम का सवाल है तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से उस सवाल का उत्तर दे देता हूं चलती क्लास में। जब मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं एक सेशन लेके आ जाऊंगा लाइव प्यारे विद्यार्थी, और प्रत्येक विद्यार्थी से लाइव यहां संवाद कर लूंगा, मुझे पता है। लेकिन नहीं, अभी मुझे रुचि बनाए रखनी है क्लास में, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों लोग बाद में भी देखेंगे क्लास को तो उनको लगना भी चाहिए कि हाँ यार आज शिक्षक के रूप में काम कर रहा है। यही बात है शिक्षा में जो आज सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि शिक्षक को समय में बांध दिया है कि आपको इतने घंटे पढ़ाना है, आपकी क्लास इतने घंटे की होगी, आपको इसमें यही पढ़ाना है, इतने दिन में आपको सिलेबस पूरा करना है। जबकि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि एक शिक्षक को कभी समय में नहीं बांधा जाता, एक शिक्षक को कभी सिलेबस में नहीं बांधा जाता। हो सकता है किसी लाइन को समझाने के लिए 10 एग्जाम्पल देने पड़े और किसी लाइन को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल ही नहीं देना पड़े। यह डिपेंड करता है परिस्थिति पर, यह डिपेंड करता है आपके शिक्षक पर, यह डिपेंड करता है बच्चों पर। खैर, स्टाफ के व्यक्ति गुण की चर्चा कर लेते हैं कि वो आचरण और व्यवहार में सदा स्थिर स्वभाव हो। कोशिश करें कि उसका व्यवहार हो वो स्थिर हो। ऐसा नहीं है किसी के प्रति तो वो थोड़े दिन में तो प्यारे विद्यार्थियों सकारात्मक रवैया अपनाए और बाद में फिर प्यारे विद्यार्थियों वो कह दे कि ऐसे नियम की छोड़िए, यानी नियम का ही पालन नहीं कर रहा हो। जैसे कि मान के देख लेते हैं, कुछ नियम बने हैं तो उनका अवश्य पालन करें। जैसे कि मान के चलिए कि स्कूल में आपके प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में कोई नियम बना हुआ है कि शिक्षक आए और शिक्षक आने के बाद प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक कालांश में बच्चों को पढ़ाएगा और लंच के टाइम में आराम से 1 घंटे रेस्ट कर ले, आधा घंटे जो भी होता है उसमें रेस्ट करे और फिर बाकी के टाइम में बच्चों को पढ़ाए। लेकिन वो कह दे अरे भाड़ में जाइए, तीसरा कालांश है, मैं तो आज परेशान हूं, और आप नियम बिल्कुल कुर्सी पर पैर पसार के आराम से सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। आपने कहा सब नियम की ऐसी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नियम बने हैं तो नियम का पालन आपको करना चाहिए। और प्रत्येक विद्यार्थी से हम बार बार यही आग्रह करते हैं कि हमारे भी कुछ नियम है, आप हमारे नियम का फॉलो करो। हमारा एक थोड़ी सी कुछ बातें होती हैं उनको आप थोड़ा सा मान लिया करो, जब हम आपको फोन पे समझाएं तब सारी बातें समझ लिया करो, ठीक है। आप सबको हमारी बातें समझ में आएगी, याद आएगी कि वास्तव में गुरुजी सही से सही बातें करते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आपको कुछ नियम जब भी बने होते हैं, हर संस्था के कुछ नियम होते हैं, उन नियम को प्यारे विद्यार्थियों आपको मानना होता है। हेलो, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे देख लेते हैं। बच्चों के साथ काम करने में उत्साही हो। आप जो शिक्षक हैं, आपका जो स्टाफ है, वो ऐसा आपको लगाना है जो बच्चों को काम करने में उत्साही हो, उसको उत्साह आता हो, तनाव मुक्त हो। जीवन में इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। और ये लो, आप पढ़ाओगे क्या बच्चों को जब आप खुद ही तनाव में हो, आपके अंदर खुद ही टेंशन भरी पड़ी है। तो आपका जीवन तनाव मुक्त होना चाहिए, हंसमुख आपका स्वभाव होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही सबसे बड़ी बात है। एक 0 से 6 वर्ष का बच्चा है, आप उसको पढ़ा रहे हैं, आप उसको स्टाफ के रूप में जब नियुक्त हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो वो तो अपने खड़ूस बाप को देखता है, खड़ूस चाचा को देखता है, खड़ूस दादा को देखता है घर में। कम से कम आप तो अपना मुंह ऐसा बना के रखिए कि बच्चे देखें तो उसका कुछ लगे कि यार ठीक है, ये आदमी बढ़िया आदमी है। क्योंकि 0 से 6 वर्ष का बच्चा है, वो बच्चा आपको देख रहा है,
आप 6 फुट के ऐसे मुष्टंडे हो और एकदम आंखें निकाल के आप बच्चे से कह रहे हो चुपचाप इधर बैठिए। अरे नहीं मेरे भाई, तनाव मुक्त रहना है, हंसमुख स्वभाव बनाना है, चेहरे पर थोड़ी हंसी रखनी है ताकि बच्चे कुछ भी इधर उधर गलती कर दें तो डरे नहीं। आपका तो चेहरा ही ऐसा हो जाता है, आप इतने खुकार हो जाते हैं कि बच्चे ने हल्की सी गलती कर दी तो पेशाब कर देता है अपने पेंट में। प्यारे विद्यार्थियों, आपका मृदुल स्वभाव हो, आपकी आवाज मधुर हो। लेकिन पुरुषों की आवाज कहां मधुर होती है, महिला है तो मधुर आवाज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मधुर आवाज नहीं है तो तनाव मुक्त रहना है, हंसमुख रहना है, मृदुल स्वभाव रखना है, वो एक आदमी का सबसे बड़ा गुण होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात कि कार्यकर्ता सदैव बच्चों को अधिक क्रियाशील बनाते हैं। ऐसे कार्यकर्ता हैं वो सदैव बच्चों को क्या बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, सक्रिय बनाते हैं, काम करने में बच्चे इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। वे अच्छा श्रोता हो, सबसे बड़ा गुण जो आजकल खोता हुआ जा रहा है, अच्छा श्रोता हो। एक आपका स्टाफ ऐसा हो जो बच्चों की बातें सुनता हो। एक शिक्षक ने तो बच्चों से जाके कह दिया, सीधा गया बच्चों के पास और बच्चों से जाके कह दिया कि चुपचाप मेरी बात सुनो, अब की बार कोई भी बच्चा बोल गया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, याद रखना, क्योंकि तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे हो। बच्चे कुछ कह रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो बच्चों की बातें। नहीं मेरे भाई, आप बच्चों की बातों को सुनिए। 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, हो सकता मान के चलियो बातें निराधार है, मान के चल लेते हैं, लेकिन फिर भी तुम सुन तो सकते ही हो। मानना नहीं मानना आपके हाथ की बात है, लेकिन बच्चों की बात तो सुनिए। आपसे कोई कहता है तो उन बातों को एक बार सुनिए तो सही, तब जाके आप प्यारे विद्यार्थी एक अच्छा श्रोता होंगे। और जब अच्छा श्रोता होंगे तभी एक अच्छा वक्ता आप हो सकते हो। ये जीवन में जो विद्यार्थी बोलना चाहते हैं, आपका ऐसा काम करना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं कि गुरुजी हम तो शिक्षक बनेंगे आगे चल के, हम तो कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें हमें बोलना पड़े, संप्रेषण का काम हमारा हो, तो उनसे मेरा विशेष आग्रह यह रहता है कि पहले आप एक अच्छा श्रोता बने। आप कानों में जब सुनेंगे तब आपके दिमाग में बातें चलेंगी और फिर आप एक अच्छा उसका जवाब दे पाएंगे। तो एक आपको अच्छा श्रोता होना चाहिए। आप स्टाफ के रूप में हैं तो अच्छा श्रोता बने, उतावलापन नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह भी हो सकती है कि उतावलापन नहीं हो। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल कुछ शिक्षक जाते हैं क्लास में, आप अपने विद्यालय जीवन को याद करो, और वो कहते थे कि ये गणित के 2 सवाल हैं, मैंने ये बोर्ड पर छाप दिए हैं और पिछले लास्ट 5 मिनट आपको मैं दे रहा हूं, 5 मिनट में दोनों का आंसर प्रत्येक बच्चे की कॉपी में चाहिए, वरना 6वें मिनट तुम्हारी चमड़ी को अधर कर दूंगा। याद करो, इंग्लिश और गणित के मास्टर तो वैसे ही बदनाम है। प्रत्येक विद्यालय के आपके स्कूली शिक्षा को आप खुद याद करिए। तब प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब क्या हुआ, उसने 5 मिनट दी है बच्चे को, लेकिन क्या जो सामने बच्चे बैठे हैं, क्या उनकी लर्निंग जो प्रोसेस है, जो सीखने की क्षमता है, लर्निंग कैपेसिटी क्या एक ही है? क्या नहीं है। कोई बच्चा बहुत तीव्रता से सीखता है, कोई बच्चा आराम से उसको थोड़ा सा धीमी गति से सीखेगा। हमारी बातों को कोई बच्चा एक बार में क्लिक कर जाता है कि गुरुजी ने जो बात कही, मजा आ गया, समझ में आ गई। हो सकता है किसी बच्चे को वो बात दोबारा रिपीट करनी पड़ती हो सकता है कोई बच्चा 2 बार क्लास देख के समझता हो। तो हर किसी की समझने की क्षमता एक जैसी है क्या? नहीं है। तो आपने 5 मिनट का ही समय दिया है, 5 मिनट में कुछ बच्चे सवाल कर देंगे, कुछ तो नहीं करेंगे। इसका मतलब आपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दिया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको उतावलापन नहीं रखना है कि इतना जल्दी ही करना है, ये सिलेबस यहां तक ही करना है। ये आग्रह मैं उन बच्चों से कर रहा हूं जो हमें फोन करके लगातार कहते हैं गुरुजी नोट्स उपलब्ध करवा दो, क्या होगा हमारा? अरे नालायक को कुछ नहीं होगा, अभी समय आने दो, हम खुद तुम्हारे उंगली करना शुरू कर देंगे कि रुक जाओ, अब पढ़ो, अब पढ़ो, नालायक क्लास लो, लाइव आओ। लेकिन आपसे पहले बच्चों की एग्जाम चल रही है, हम उनको देख रहे हैं, हमारा उनका फोकस है। लेकिन जब आपका समय आएगा आराम से करेंगे ना। क्यों इतना उतावलापन नहीं रखना जीवन में? अब अरे कुछ नहीं, आराम से, शांति से, धैर्य से सब काम होगा। तो आप में उतावलापन नहीं हो, अर्थात बच्चों को अपना काम करने के लिए आपको पर्याप्त समय देना है, तब जाके एक आप प्यारे विद्यार्थियों अच्छे जो स्टाफ है उसके आपका गुण आपके अंदर आएगा। कोई स्टाफ है उसमें बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ और प्यारे विद्यार्थियों अन्य स्टाफ के साथ अच्छे और मधुर संबंध स्थापित करने की योग्यता हो। आप यदि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में स्टाफ नियुक्त होने जा रहे हैं, तब प्यारे विद्यार्थियों आप बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार रखें, आप बच्चों के माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार रखें और अन्य जो आपकी शिक्षक गण हैं उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखें। तब जाके प्यारे विद्यार्थियों आप में एक अच्छे व्यक्तिगत गुण आने वाले हैं स्टाफ के। नेक्स्ट, बच्चों के साथ काम करना उसे आनंददायी लगना चाहिए।
बच्चों के साथ काम करने में उसको आनंद आना चाहिए। ऐसा शिक्षक आपका हो जो उसको लगे कि यार हाँ, मैंने बच्चों के साथ काम किया है, आज मुझे आनंद आ रहा है, आज मुझे खुशी मिल रही है। ऐसा आपका प्यारे विद्यार्थी व्यक्तित्व गुण होना चाहिए। और बाल विकास और उससे संबंधित जानकारी रखता हो, नवीन तथ्यों को जानने में रुचि रखता हो। उस शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि एक जो 0 से 6 वर्ष का बच्चा है उसका डेवलपमेंट का, उसका विकास कैसे होता है। 0 से 6 वर्ष का एक बच्चा है, वो प्यारे विद्यार्थियों आपका चलना कब सीखता है, दौड़ना कब सीखता है प्यारे विद्यार्थियों, उसके मुंह में दांत कब आते हैं, वो प्यारे विद्यार्थियों आपका सामाजिक रूप से डेवलप कब होता है, वो मां पा चा ऐसे शब्दों को कब बोलना सीखता है, 2-2 शब्दों को मिला के कितने दिन में सीख लेता है। ये आपको जो बाल विकास से संबंधित बातें हैं इनका आपको ज्ञान होना चाहिए। और प्यारे विद्यार्थियों, कोई नई खोज हो रही है तो उसके नए तथ्यों को जानने में भी उसको रुचि होनी चाहिए कि अच्छा ये बात तो हमको पता ही नहीं थी, लेकिन इस बात को हमने सीख लिया है, नई खोज है। तो ऐसा यदि आपका शिक्षक है जो बाल विकास और उससे संबंधित नवीन जानकारी रख रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों वो सर्वोत्कृष्ट आपके स्टाफ के रूप में जाना जाएगा। समझ में आ रही है मेरी एक एक बात? यदि समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है, जब तक आपसे नहीं कहा जाए कि गुरुजी देखिए नीचे भी देख लो एक बार, उसको लाइक बटन है उसको दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी ईसीसी की तैयारी कर रहे हैं सबको शेयर कर दो, तब जाके तुम करते हो। क्योंकि तुम कम नालायक हो क्या? अब तो तुम प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में शिक्षक बनने जा रहे हो। अब तुम 0 से 6 वर्ष के बच्चे थोड़ी हो जो तुम्हें मैं डांट नहीं सकता हूं। भाई तुम्हें तो मैं डांट ही सकता हूं, ये नियम 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, लेकिन आप तो नालायक हो चुके हैं, आप तो सबसे बड़े हैं, आप तो खुद शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो आपको तो न केवल प्यारे विद्यार्थियों में कुछ बोल सकता हूं, आपको तो ठोक पीट भी सकता हूं मैं, है? सही बात है ना? अरे जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन विद्यार्थी ये ऐसे कह रहा है कि गुरुजी आप हमसे ठोक पीट नहीं सकते। नियम तो कहता है ठोक पीट सकते यदि आप गलती करें तो। चलिए खैर, हंसी मजाक की बातें चलती रहती हैं, आगे चल लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि केंद्र की सभी प्रकार की गतिविधियों को संपन्न कराने की स्टाफ को अभिप्रेरित प्रोत्साहित करने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। आपके प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में क्या क्या एक्टिविटी होनी है इन सबको वो संपन्न करा दे, ऐसा आपका स्टाफ हो। ठीक, और ऐसा स्टाफ तो होना ही चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। साथ में जो आपके साथ में जो स्टाफ काम कर रहा है उसको आप अभिप्रेरित करें, उसको आप मोटिवेट करें और कहें कि ठीक है आपने बहुत अच्छा काम किया है, इस शिक्षक ने बहुत अच्छा काम कर दिया है प्यारे विद्यार्थियों, और आप उनसे कहें कि बहुत बढ़िया, आपने बहुत मजेदार वाला काम किया है, ऐसे ही जीवन में आगे काम करते जाइए। और आपने यदि किसी शिक्षक के कंधे पर हाथ रख के उसको 2 बार थपथपा दिया और आपने कह दिया कि अरे वाह मजा आ गया, यदि ऐसा आपने काम किया तो वाह, ऐसे शिक्षकों की हमें जरूरत है, आपने उनको अभिप्रेरित कर दिया, तो आगे वो प्रोत्साहित होंगे, उस काम को और अच्छी तरीके से करेंगे और भली भांति तरीके से करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, उनको अभिप्रेरित किया, आपने उनको मोटिवेट किया, तो वो खुद प्रोत्साहित हो गए। तो आपको भी प्यारे विद्यार्थियों खड़ूस नहीं बनना है। लगे आपके जीवन में आसपास में कि यार ये आदमी बहुत अच्छी तरीके से अपने दायित्व को निभा रहा है और ऐसा करने से आगे चल के अच्छा होगा, चाहे वो कोई भी हो, आपका चिर हो, आपका परिचित हो, आपका नॉन हो, अननोन हो, प्यारे विद्यार्थियों आपके क्षेत्र से रिलेटेड हो या अदर क्षेत्र से हो, आपको प्यारे विद्यार्थियों सदैव ये बात याद रखनी है कि ऐसा व्यक्ति जो जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको सदैव अभिप्रेरित करें ताकि वो खुद प्रोत्साहित हो। समझ में आई मेरी बात? तो ये बातें आपको प्रत्येक विद्यार्थी को याद रखनी है। तो प्यारे साथियों चलिए अब हम देख लेते हैं अंतःक्रिया, बच्चों के साथ किस तरह की अंतःक्रिया आपको करनी है। अभी तक क्या पढ़ा है एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। देखिए किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो भैया 701494595956 पर आप हमें कॉल कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको प्यारे विद्यार्थियों नोट्स चाहिए, आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, प्यारे विद्यार्थियों आपको कोई भी ओल्ड पेपर चाहिए जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं एसीसी डिप्लोमा की, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इस पर आप कॉल कर लीजिएगा 7014495956 पर। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि एक अच्छा प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के कार्यकर्ता में अपेक्षित कौशल कैसे होने चाहिए। इसके बाद हमने देख लिया उनके अंदर व्यक्तिगत गुण कौन से होने चाहिए, और फिर प्यारे विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ अंतःक्रिया किस तरह की होनी चाहिए। यानी आपके बच्चों के साथ प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में जो कार्यकर्ता है, प्यारे विद्यार्थियों कार्यकर्ता और बच्चों के साथ अंतःक्रिया के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं, यह आपकी पहली बात है कि बच्चों के लिए अनुकरणीय हो। आपका व्यक्तित्व इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे प्यारे विद्यार्थियों आपको अनुकरण कर सकें, क्योंकि 0 से 6 वर्ष का जो समय होता है वो बच्चा अनुकरण पर सीखता है।
मान के चलिए आप देखते होंगे प्राय घर में, जब आपके घर में 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, छोटे बच्चे होते हैं, घर में कोई दादी है, कोई अम्मा है आपकी, और वो दादी ऐसे कोई भी छड़ी पकड़ के चलती है, ऐसे मुड़ के छड़ी पकड़ के जब चलती है तो घर का छोटा बच्चा आप हमेशा नोटिस कर लेना उसके पीछे पीछे चलेगा। ऐसे ही आपका प्यारे विद्यार्थियों नकल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्यारे साथियों ये बाल विकास का गुण है। 0 से 6 वर्ष का बच्चा अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, वो जो देखता है वही करता है। आपने बोलेगा कि ऐसा मत कर चांटा मारूंगा, तो वो कहेगा ऐसा मत कर चांटा मार लूंगा। आपने कहा कि इसको मत फैला, भाई खाने को मत बिखेर, वो कहेगा खाना मत बिखेर। इसका मतलब एक बच्चा अनुकरण कर रहा है, जो आप वो देख रहा है वही कर रहा है, जो सुन रहा है वही कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका व्यक्तित्व होना बहुत जरूरी है। बच्चे आप जो अनुकरण करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चे वही अनुकरण कर लेंगे। तो आप ऐसा ही काम करें, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जो अनुकरण करने के योग्य हो। अब आप 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और जाकर के आपने बीड़ी सुलगा ली है प्यारे विद्यार्थियों, सिगरेट जला लिया आपने और बढ़िया बैठे हैं आप आराम की तरीके से, नहीं, आपका जीवन अनुकरणीय होना चाहिए। बच्चों के साथ क्रियाकलाप में सम्मिलित हो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, बच्चों के साथ क्रियाकलाप में सम्मिलित हो, यानी जो भी एक्टिविटी हो उसमें आपको सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। बच्चों से बातचीत करते रहें, वे छोटे व सरल वाक्यों का प्रयोग करें। अब मैं तो आपके सामने बड़े बड़े प्यारे विद्यार्थियों शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, मैं तो आपके सामने एक लंबे सेंटेंस बोल सकता हूं जिसमें आपके अच्छे और प्रबल शब्द हो सकते हैं। लेकिन आप जब छोटे बच्चों से बात करें तब क्या वो प्रोत्साहित को समझेंगे, क्या वो हतोत्साहित को समझेंगे, क्या विद्यार्थियों वो इन ऐसे भारी भरकम शब्दों को समझेंगे, क्रियाकलाप क्या है, नहीं। तो आपको उन बच्चों से बातचीत करते समय प्यारे विद्यार्थियों आपको छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करना है, क्योंकि वो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। इन बातों को आपको याद रखना है, तब आप एक अच्छी तरह से उनके साथ अंतःक्रिया कर पाओगे। बच्चों से झुककर बैठ करके बात करें, आंख से आंख मिला करके बात करें। आप तो 6 फुट के एक राक्षस प्राणी हो, एक 0 से 6 वर्ष का तो बच्चा है। अब उस बच्चे के सामने तुम यूं खड़े हो गए तैनात छाती निकाल के, और तुमने कह दिया काम क्यों नहीं किया, कल कहां था, स्कूल क्यों नहीं आया, बच्चे ने पेंट में सूसू कर दिया। अरे नालायक, आपको ऐसा शिक्षक नहीं बनना है, आपको ऐसा प्रारंभिक बाल देख रेख शिक्षा केंद्र में आपको ऐसा प्यारे विद्यार्थियों कार्यकर्ता नहीं बनना है। आपको बच्चों से जब अंतःक्रिया करनी है, कोई बातचीत करनी है, उनके साथ पार्टिसिपेट होना है, तो बच्चों से झुक करके बात आप कर सकते हैं, बैठ के आराम से आंख मिला के बच्चों से बात कर सकते हैं। यह आपका अंतःक्रिया का सबसे बड़ा गुण है। उनकी भावना की कद्र करें, भावना की कद्र करें, इसका मतलब कोई भावना लड़की नहीं है जिसकी आपको कद्र करनी है, उनके इमोशंस की आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, उनको समझना होगा। मान के चलिए कि एक बच्चे हैं, वो बच्चे क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, एक बार उनकी बातें सुनिए तो सही। सुनने में क्या बुराई थोड़ी है। एक बच्चा कह रहा है कि गुरुजी मुझे तो क्रिस बनना है, बहुत बढ़िया, अरे उसकी बात सुन लीजिए, सुनने से कौन सा क्रिस तुम बन जाओगे, क्या उसको तुम क्रिस बना दोगे। लेकिन वही एक बच्चा कह रहा है कि गुरुजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे तो गुरुजी कुछ खाने की इच्छा हो रही है, बच्चे को भूख लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसकी बात सुनी, सुनने योग्य है, काम करने योग्य है, उसको एक फ्रूट लेकर के आए और खिला दिया। आपने बच्चों की भावना की कद्र करी है, तो आपको अंतःक्रिया करते समय उनकी भावना की कद्र करनी है प्यारे विद्यार्थियों। अपनी सहमति या असहमति तत्काल रूप से व्यक्त करें, यह सबसे बड़ा गुण है। तत्काल रूप से व्यक्त करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को वही सजा दे दें। मान के चलिए कि बच्चे कुछ कह रहे हैं और आपने प्यारे विद्यार्थी बच्चों ने कोई सवाल पूछ लिया कि गुरुजी यह काम है हम कर लेंगे, कल तक कर लेंगे, आज हमारा होमवर्क जांच मत करो, आज सब हम कॉपी घर छोड़ के आ गए हैं। आप कुछ बोले ही नहीं और आप चौथे दिन आए और सबसे कहा कि कॉपी निकालो, किसी ने कॉपी नहीं निकाली और आपने एक छड़ी लेके आए, सब बच्चों को कूट दिया। नहीं, आप यदि उस बात में असहमत हैं तो तुरंत आपको बोलना है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कल कॉपी चाहिए, हर हाल में मैं सबका होमवर्क जांच करूंगा, याद रखना। आपने असहमति जताई है, अच्छी बात है, आप सहमति जता देते, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आज कॉपी लेके नहीं आए, आप आराम से कल ले आओ, परसों ले आओ, ये भी अच्छी बात है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आप सहमति असहमति जो भी व्यक्त करें आप तत्काल रूप से करें प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा नहीं है, बच्चे 3 दिन बाद तो भूल जाते हैं, उनको तो यह भी नहीं पता कि उनको परसों किसने ठोका था, वो तो हंसी खुशी। आप देखो छोटे बच्चों को फील करो, आपने चांटा मार दिया, चांटा मारने के बाद वो थोड़ी देर रोएगा, फिर किसी ने पुचकार दिया, आ जाओ मुन्ना, कुछ नहीं होगा बेटा, सब सही हो जाएगा, चींटी मर गई, थोड़ी देर बाद वो हंसता खेलता आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। और हम
किसी ने हमको फोन पर भी यदि कुछ बोल दिया, गया बेटा तू तो काम से, तूने ऐसा बोला ही क्यों, तू मुझे जानता ही नहीं है, मुझे जीवन में तेरी कभी शकल ही नहीं देखनी है, क्यों? ऐसा हमारा स्वभाव है। लेकिन बच्चों का स्वभाव कितना अच्छा है प्यारे विद्यार्थी, वो सारी बातें भूल जाते हैं। ठीक, आगे चलिए कि बच्चों की बातों को ध्यान से सुने। ऐसा करने पर बच्चे संप्रेषण के लिए उत्साही होंगे। आप जब बच्चों की बातों को ध्यान से सुनेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक बच्चे को बुलाया और आपने कहा ठीक है आपकी जो समस्या है बता दीजिए हमें, कान लगा के आपने सुनी उसकी बात। अब प्यारे विद्यार्थियों उसकी जब बातें आपने सुनी है, एक एक बात आपने सुन ली है, तो बच्चे को लगेगा कि यार गुरुजी मेरी बातें सुन रहे हैं, गुरुजी मेरी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वो और भी बोलेगा, यानी वो जब बोलेगा तो उसका संप्रेषण कौशल का विकास होगा प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए संप्रेषण करने के लिए मोटिवेट होगा, प्रोत्साहित होगा। आप प्यारे विद्यार्थियों बच्चों की बातों को सुनना बहुत जरूरी है, तभी बच्चों के साथ एक अच्छा अंतःक्रिया आप कर पाओगे, याद रखना। नेक्स्ट, बच्चों को बताएं कि वे क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। बहुत बढ़िया बात है। एक बच्चे से आपने कह दिया कि अरे यार तू क्यों परेशान हो रहा है, तू इस सवाल को हल नहीं कर सकता, तू तो इससे बड़े बड़े सवालों को हल कर सकता है। चाहे बच्चे पे कुछ भी नहीं आता है लेकिन बच्चा कोशिश करेगा। इसलिए जीवन में सदैव आपको प्यारे विद्यार्थियों बच्चों को मोटिवेट करना है, उसको ये बताएं कि तेरी क्षमता ये है, तेरी क्षमता ये है। मान के चलिए कि कोई बच्चा है, पढ़ने में बिल्कुल भी वो जीरो है, उसमें कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जब उसको हम एक्टिविटी कराने के लिए ले जाते हैं, सह शैक्षणिक गतिविधि पर खेल खेलने के लिए ले जाते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों खेल में जो प्रदर्शन करता है सारे बच्चे पीछे, वो बच्चा सबसे आगे, तो उस बच्चे को बुलाओ। बुलाने के बाद कहो कि यार बच्चा एक बात बताऊं आपको कि आप चाहे पढ़ाई में कैसे भी हो लेकिन खेल में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम खेल में यदि उतर गए तो तुम जीवन में नहीं पूरे विश्व में प्यारे विद्यार्थियों अपना नाम कर सकते हो। एक बच्चे को तुमने बता दिया कि वो जीवन में क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, आपने मार्गदर्शन दे दिया, इससे बड़ा सबसे बड़ा गुण क्या होगा। आजकल तो प्यारे विद्यार्थियों माता पिता भी आपको पैदा करने के बाद छोड़ देते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपसे कहते हैं कि नालायक अब जो जॉब नहीं लग रही है सरकारी तो प्राइवेट कमा के दे, अब तू कमा के दे, अब तेरे में जो इन्वेस्ट करना था वो कर चुके हम। लेकिन एकमात्र शिक्षक वह धर्म होता है, एकमात्र शिक्षक जो होता है वो सदैव बच्चों को अभिप्रेरित करता है, वो सदैव बच्चों को मोटिवेट करता है। और एक बच्चे से हजारों की संख्या में जो विद्यार्थी हैं अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। तो जीवन में सबसे बड़ा जो दर्जा दिया है मां के बाद वो शिक्षक का ही है। आपको जीवन में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो माता के बाद आपके प्यारे विद्यार्थियों शिक्षक का ही आता है, क्योंकि वो आपको जीवन में आप उसको देख रहे हैं, आपके आदर्श के रूप में वो होने वाला है। आप जब इन बातों को, शिक्षक की बातों को आप अपने माता पिता को दिखाइए, आप अपने अड़ोस पड़ोस को दिखाइए, अपने घर परिवार रिश्तेदार वालों को दिखाइए, उनको बातें सुनाइए, आप लेक्चर सुनाइए उनके, उसको पता लगेगा कि यार हाँ यार बातें तो एकदम सही हैं, इनकी बातों को हम कैसे नकार सकते हैं। तो शिक्षक प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा शिक्षक वही है जो जीवन में आपको सदैव प्यारे विद्यार्थियों ये बताए कि आपको क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, और एक ही समय पर एक ही आदेश और निर्देश करें। आप 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्यारे विद्यार्थियों यहां पर अंत्यक्रिया कर रहे हैं, वैसा नहीं है बच्चों से कह दें कि सबसे पहले तो मुझे आपको एक ये काम करके देना है, बोर्ड पर जितने सवाल लिखे हुए हैं इनका उत्तर लिखना है। फिर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, आपको अगले पाठ को पढ़ना है, उसके पाठ को पढ़ने के बाद उनके प्रश्नों का उत्तर खुद को ढूंढ के फिर लिखना है, और फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपको यह कर लेना है। आपने एक ही समय पर इतने काम बता दिए। अरे 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनको जो भी आदेश दें, उनको जो भी निर्देश करें, वो प्यारे विद्यार्थियों आप एक समय पे एक ही आदेश करें, वो काम कंप्लीट हो जाए फिर अगला आदेश या निर्देश कर। तो एक समय पर एक ही आदेश या निर्देश आपको करना है। बच्चों को काम करना है या नहीं ये स्पष्ट बताएं, सबसे बड़ी बात है। किसी शिक्षक ने बच्चे को पाठ पढ़ा दिया, अपना लेसन कंप्लीट करा दिया, और लेसन कंप्लीट कराने के बाद प्यारे विद्यार्थियों उसने कह दिया कि ठीक है अब कल मिलते हैं। एक शिक्षक ने बच्चों को लेसन कंप्लीट करा दिया और कह दिया कि अब ठीक है समझ में आ गया सबको, पाठ आज कंप्लीट हो गया है, कल मिलते हैं, उठ के चल दिया। और कल आते ही सब बच्चों से कह दिया उसने कि चलो कॉपी निकालो, होमवर्क निकालो। अरे तुमने कहा ही नहीं कि कल होमवर्क करके ले आना, और तुमने बच्चों ने कहा गुरुजी आपने तो कहा ही नहीं था, और फिर तुमने उठाई छड़ी और ठोक दिया। कहने की जरूरत है क्या, पिछली बार भी तो मैंने बताया था पाठ कंप्लीट होने के बाद तुम्हें क्या करना होता है, होमवर्क करना होता है। अरे नहीं मेरे भाई, बच्चों को काम करना है या नहीं करना है स्पष्ट तुम्हें बताना पड़ेगा, ये तुम्हारा दायित्व है, तभी अंत्यक्रिया कर पाएगी। बच्चों को काम करना है या नहीं आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा।
बच्चों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने के लिए मोटिवेट करना है प्यारे विद्यार्थियों। कोई बच्चों की समस्या आ गई, कोई सवाल नहीं आ रहा है बच्चों को, तो खुद ही कहें कि बच्चे 3-4 बच्चे ग्रुप बना लो, इस समस्या का समाधान करो, होएगा, तुमसे समाधान होगा, नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यदि तुमने कर दिया तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी, यार क्यों घबरा रहे हो तुम। बच्चे को तुमने मोटिवेट कर दिया कि अपनी समस्या का समाधान वो स्वयं कर ले। याद रखना, बच्चों में प्रतिस्पर्धा या होड़ की भावना का विकसित न करें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में प्यारे विद्यार्थियों। प्राय हम भी नोटिस करते हैं, हमारे घर वाले भी प्राय ये कहते हैं कि देखो फलाने का लड़का है गांव में जो आज सरकारी नौकरी को लग गया और तू नालायक निठल्ला यहां घूमता फिरता है, तू कुछ 2 रुपए का काम तो कर। अरे उसकी छोरी को देख, वो छोरी तो आज नौकरी लग गई है, वो छोरी तो इतना अच्छा काम कर रही है, उसमें तो सिलाई करना भी आता है और उसने तो जीवन में बहुत अच्छा अच्छा काम कर लिया, और तू करेगी क्या? तू तो हमसे जीव लड़ाती है, तू तो यहां लड़ती है। हमारे माता पिता भी प्यारे विद्यार्थियों हमें प्रतिस्पर्धा की होड़ में ले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब एक बच्चे हैं क्लास में, चाहे बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कभी भी उसकी तुलना किसी से नहीं करनी है। चाहे बच्चा कितना भी कमजोर हो, आपको यह कभी नहीं कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास में जो इस बच्चे से ज्यादा अंक लेकर के आ गया उसको मैं ये दूंगा वो दूंगा। नहीं मेरे भाई, हो सकता है ऐसा करने से आप 1-2 बच्चों का जीवन तो सुधार दें, लेकिन जो बच्चे निर्बल हैं, जो बच्चे कमजोर हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिनके पढ़ाई का स्तर या लर्निंग आपकी कैपेसिटी कम है, उन बच्चों को आपने जीवन में हमेशा के लिए मार दिया। आपने ऐसा कर दिया तो उन बच्चों के अंदर हीन भावना आएगी कि यार मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, ये मास्टर तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो कभी जीवन में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है उस बच्चे का जो रुचि है वो खेल में ज्यादा है, उसकी पढ़ाई में रुचि कम हो। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में कभी भी बच्चों में कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है, कभी होड़ नहीं करानी है प्यारे विद्यार्थियों। ये बात आपको याद रखनी है, ये भावना ही उनके अंदर विकसित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 से 6 वर्ष का समय सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है। याद रखना, बच्चों की यथा आवश्यक प्रशंसा करें। ऐसा नहीं है, कुछ शिक्षक मैंने देखे हैं जो बच्चों ने यदि अच्छा काम कर दिया तो भी उनकी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। हमेशा बच्चों को ठोकने का काम, पीटने का काम, उनकी बुराई निकालने का काम है। नहीं मेरे भाई, जीवन में आपके बच्चे यदि अच्छा काम कर रहे हैं, जब जरूरत लग रही है तब उनकी प्रशंसा भी करनी है। तब प्यारे विद्यार्थियों उनके साथ एक अच्छी अंतःक्रिया आप कर पाओगे। ठीक, आपको घिसी पिटी परंपराओं व धारणाओं का शिकार नहीं होना है। मान के चलिए आप प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षक केंद्र में शिक्षक नियुक्त हो गए हैं, और प्यारे विद्यार्थियों आप शिक्षक के रूप में जब नियुक्त हो गए हैं तब आपको यह पता लगा है, आपने किसी लड़के से कह दिया है कि हे नालायक, तू तो इससे खेल ही नहीं सकता, तू तो कपड़े से बनी हुई गुड़िया से खेल नहीं सकता है। और किसी लड़की से तुमने बोल दिया प्यारे विद्यार्थियों कि तू क्रिकेट जैसा गेम तो खेल ही नहीं सकती है, तू तो एक लड़की है। इसका मतलब है कि आपने घिसी पिटी परंपरा व धारणा का शिकार आप हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए आपको एक प्रत्येक शिक्षक को यह होना जरूरी है कि वो घिसी पिटी परंपरा और धारणाओं का शिकार कभी नहीं हो। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, आपको उत्तर नहीं आए तो ऐसी स्थिति में गलत उत्तर कभी नहीं बताना है। मान के चलिए कि आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हैं और आप प्यारे विद्यार्थियों कोई भी आपका उत्तर आप देने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। मान के चलिए आपको उत्तर आ ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको गलत उत्तर बता के नहीं जाना है कि बच्चे ही तो हैं, ये लो इसका उत्तर ये होगा, जबकि आप पर उत्तर आ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको समय लेना है। बच्चों से कहें कि कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, मेरे पे इसका उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन अति शीघ्र इसका उत्तर खोजूंगा और सही उत्तर आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। यानी आपको उत्तर नहीं आए ऐसी स्थिति में गलत उत्तर नहीं बताना है, बल्कि बच्चों को अति शीघ्र सटीक उत्तर देने के लिए आपको समय देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको कैसी लगी है जल्दी से बताओ। आज पढ़ा क्या कि आपके कार्यकर्ता में अपेक्षित कौशल कौन से होने चाहिए, आपके व्यक्तिगत गुण कौन से होने चाहिए स्टाफ में, और आपके अंतःक्रिया करने के लिए एक कार्यकर्ता को किस किस उनमें गुण होने चाहिए, इनकी चर्चाएं मैंने कर ली थी। लेकिन पुनः विद्यार्थियों से निवेदन है, जो विद्यार्थी ईसीसी के नोट्स चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ओल्ड पेपर्स भी चाहते हैं और वो अच्छे मार्क्स लेके आए, तो 7014495956 पर हमें कॉल कर सकते हैं। जो विद्यार्थी ईसीसी करना चाहते हैं उनको कहां से करना है, सरकारी से करना है, उनके नियर बाई सेंटर कौन सा है, अभी फॉर्म चल रहा है नहीं चल रहे, संपूर्ण जानकारी भी आपको 7014495956 पर मिलेगी। तो प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी बात समझ में आई होगी। इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी क्लासेज का आनंद ले रहे होंगे। फिर भी पुराने आपने ये क्लासेज नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पे जाके आप देख लीजिएगा, क्लासेज आपको निःशुल्क रूप से उपलब्ध हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक विद्यार्थी को हमारी बात समझ में आ गई होगी। लेता हूं अभी आपसे विदा, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।